कॉइन्स तो ले लिए हैं बहुत सारे, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा कॉइन किस प्राइस में लिया था, अब उसकी क्या प्राइस है। मतलब कि प्रॉफिट हमें हुआ है कि नहीं हुआ, किस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। हम इसको कल को सेल बाय तभी तो करेंगे ना जब हमें ये आइडिया होगा कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो इसका किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म इन लोगों ने इजीली दिया नहीं होगा, बाइनेंस वालों ने या और इस तरह की जो कंपनीज हैं। तो ये जो है ना लोगों को समझ नहीं आ रही थी, तो इसके ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि यार कोई आसान से आसान तरीका जो है ना लोगों को बताया जाए। वैसे तो हैं कुछ ऐसे तरीके जो कि मेरे जैसा बंदा समझ लेगा, लेकिन आम बंदों को जो है ना यार उस चीज़ की नहीं समझ आ पा रही होती। तो मैं जो है ना थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि सबसे आसान जो मैं तरीका आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ना, अब आपको जो है ना इसमें बिल्कुल एक्यूरेट समझ आने वाली है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, आगे फिर डिटेल में इसमें बात करेंगे। जैसा कि ये पोर्टफोलियो है, अब ये पोर्टफोलियो क्लियरली बता रहा है कि यार टोटल जो है ना आपका बैलेंस इतना है अभी तक। ठीक है, और पिछले 24 घंटे में 700 समथिंग डॉलर माइनस में आप गए हो। ठीक है, या आप जो है ना कोई भी कॉइन ओपन कर लो, जैसा कि ये कॉइन है। अब इस कॉइन में आप गौर करो कि वो मुझे ये बता रहा है कि तुमने ये कॉइन इस डेट को बाय किया था, इतनी प्राइस में बाय किया था, और इन कॉइन्स की जो क्वांटिटी थी वो इतनी थी 1.4 बिलियन। ठीक है, फिर तुमने दोबारा इस डेट को बाय किया, इतने डॉलर में बाय किया, और उनकी क्वांटिटी इतनी थी। ठीक है, और तुम्हारी एवरेज प्राइस ये बन रही है, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस ये बन रहा है। ठीक है, हर कॉइन का ना अलग अलग, ये मैं सारा जो है ना आपको बड़े ही आसानी से तरीके से बताने वाला हूँ। आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो मसला है ना, आज के बाद ये नहीं होगा। कंफर्म बात है कि ये आपका मामला क्लियर हो जाएगा। सिर्फ दो ऐप्स इसको चाहिए। सबसे पहले मैं बाइनेंस का आपको तरीका बता देता हूं, जिसमें एक तो चीज़ हमारे काम आने वाली है हमेशा, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे काम नहीं आनी, कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा। देखो बाइनेंस में सबसे ऊपर इन्होंने, जब आप स्पॉट में चले जाते हो ना, आप वॉलेट में जाके स्पॉट में जाते हो, तो ये देखो ये जो लिखा हुआ आ रहा है, आप अक्सर देखते होगे, इसमें कल का जो है ना आ रहा होता है। जैसे कल का लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो इस पीएनएल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि कल के दिन में उसने बोला कि जी आपके अकाउंट में 791 रुपये माइनस हुए थे। ठीक है, कल के दिन का बता रहा है। ठीक है, अब वैसे ही यानी आम बंदे को ना समझ ही नहीं आती। ये जो छोटा सा तीर बना है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके काम की और क्या चीज़ मतलब जो समझ नहीं आ रही। अब सबसे पहली जो मैंने चीज़ नोट की, मैंने काफ़ी इस पर वीडियो देखे। ठीक है, तो इसमें मतलब इतना आसान तरीका है ही नहीं कि आम बंदों को जो है ना ये समझ आए या उनको समझाया जाए। ठीक है, अब वैसे इन्होंने मोटा मोटा समझ, मतलब कल का समझ आ रहा है कि यार कल के दिन में मुझे टोटल जो मैंने जितने भी कॉइन्स लिए हुए हैं, वो हर कॉइन का अलग से नहीं, मतलब एक कॉइन माइनस में गया, पॉजिटिव में गया, इन्होंने ओवरऑल मिला के बताया जी कल जो है ना 791 रुपये आपका माइनस में गया अकाउंट। ठीक है, एक और चीज़ के पिछले 30 दिनों में उन्होंने बोला कि जी आपका जो अकाउंट है वो 4300 माइनस में गया है। ठीक है कि जी 4300 का पिछले 30 दिनों में आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। अब एक चीज़ नोट करो कि जी पिछले 7 दिनों का ये यहाँ पे सिलेक्ट करो, तो उन्होंने बोला पिछले 7 दिनों में -5% आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि मार्केट नीचे थी। ठीक है, और लास्ट 30 दिन का देख लेते हैं। ठीक है, अब इधर सारी कन्फ्यूजन जो है ना इधर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो कि लास्ट 30 दिन में, जैसे कि इधर भी वो बता रहा है कि जी 51। अब ज़िंदगी में ना कभी भी कोई अकाउंट मेरा 50% माइनस में तो गया ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी मुझे तो इन चीज़ों की समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों को नहीं आनी, क्योंकि ये डिपॉजिट और विड्रा उनकी भी रेशो बीच में इंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको भैया आप सारे को फिलहाल कर दो साइड पे, टेंशन ही नहीं लेनी। जो बंदा इसको समझ पा रहा है ठीक है, अदरवाइज टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने कॉइन किस डेट को खरीदा था, किस प्राइस पे खरीदा था, ठीक है, और अभी की प्राइस तो आ रही होती है उसकी, ये कहाँ से पता चलेगा। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम ट्रेड की हिस्ट्री चेक कर लेंगे ना असल में, कि यार कितनी प्राइस में हमने बाय किया था। हम चले जाते हैं सीधा ट्रेड के ऊपर, ये हम चले गए ट्रेड पे। ट्रेड पे जाने के बाद ठीक है, ये जो है ना ऊपर से स्पोर्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आपने कन्वर्ट किया होगा तो आपकी हिस्ट्री कन्वर्ट में आएगी, ये बात माइंड में रखो। तो हमने स्पोर्ट सेलेक्ट किया हुआ है, अभी हम स्पोर्ट में देख लेते हैं। ये चेक करो ज़रा, ये आपका हिस्ट्री आ रही है यहाँ पे ट्रेड्स की, जो आप ट्रेड्स ओपन है या जो आपने पहले से कर चुके हो। ठीक है, सो इस बटन के ऊपर हम क्लिक करने वाले हैं, ये हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आ रहा है जी ओपन ऑर्डर्स, ओपन ऑर्डर कोई है नहीं, सो इधर कुछ भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, हमने जाना है ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक हो गया, हम ऑर्डर हिस्ट्री पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमने सेल परचेज किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से जो है ना ये शुरू के जो ऑर्डर है इनको तो इग्नोर करो, क्योंकि ये सेल किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो कॉइन बाय किया हमने वो देखना है ना सबसे पहले, जो सेल कर दिया वो तो निकल गया, आर पार हो गया। अब फर्ज करो ये हमने जो है ना शिप बाय किया था, तो शिप का हम देखते हैं कि मैंने किस प्राइस में बाय किया था, कितने डॉलर का बाय किया था, आज के दिन में मैं उसमें प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। ठीक है, ये मैंने शिप यूएसडीटी पे क्लिक किया, अब ये इसकी पूरी आ गई। एक तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा, लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताने वाला हूँ कि आपने सिर्फ एक दफ़ा 5 मिनट देने हैं, उसके बाद ज़िंदगी भर जो है ना आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो सारा सीन है ना, इसमें आपको प्राइस कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी हमेशा, कि यार मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। ठीक है, इसमें भी ना बड़ा ईजी है, अगर मैं आपको बता दूँ ना तो इतनी सारी चीज़ों पर गौर नहीं करना, बड़ा ईजी है। ठीक है, यार जब आपने शिप को बाय किया था ना, उस वक्त प्राइस ये थी 0.0039। ठीक है, ये प्राइस थी।
ठीक हो गया। ये आ रही है फीस जो BNB में जो कटती है जब आप ट्रेड करते हो, ठीक है, इसको साइड पे कर दो, हमारे काम की नहीं है। इतने डॉलर का मैंने उस वक्त बाय किया था, $42.75 का मैंने उस वक्त ये बाय किया था। तो हमारे काम की चीज़ें कितनी होगी भैया, एक तो ये प्राइस होगी जिस प्राइस पे मैंने बाय किया था, ठीक है, ये वाली। दूसरे नंबर पे ये डॉलर हमारे काम के हो गए। तीसरे नंबर पे ये डेट आ गई कि यार इस डेट को किया था, ये भी पता चल जाएगा यार हफ्ता पहले किया था, 10 दिन पहले किया था, कब किया था। और चौथी चीज़ ये है अमाउंट शिब की। अब शिब है इतना सस्ता तो अमाउंट इतनी बड़ी लग रही है, ऐसे लग रहा है कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन जो है ना, उससे ऊपर जो है ना ये हमें कॉइन मिले थे। तो हमारे पास चीज़ें आ गई जी, कितनी चीज़ें आ गई जो हमें कैलकुलेट करने के काम आएंगी। एक ये आ गई, मार्केट की प्राइस आ गई, ठीक है। उसके बाद कितने में हमने बाय किया वो आ गया, और डेट अगर आपको चाहिए तो ये है। इन 4 चीज़ों से जो है ना आप अंदाजा लगाओ। अच्छा, अभी हम इस ऑर्डर का ये अंदाजा लगाते हैं कि यार इसमें मैं प्रॉफिट में या लॉस में हूँ, ठीक है। ये मैनुअली अंदाजा लगाते हैं। उसके बाद मैंने आपको जो तरीका बताना है वो भी इसी से निकलेगा। लेकिन होगा क्या कि आपने एक दफ़ा वैल्यू पुट कर देनी है बस, उसके बाद आपको रोज़ रोज़ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको ना समझाने के लिए, समझो इस बाइनेंस को, आने वाले टाइम में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बड़े काम आने वाली हैं आपकी। आप क्रिप्टो में घुस गए हो ना, क्रिप्टो खत्म होनी नहीं, आपने इससे बाहर जाना नहीं, आप फंस गए इसमें। अब देख रहे हो ना कितने ध्यान से और कितने आराम से छोटी छोटी चीज़ों को निशान लगा के आपका भाई आपको बता रहा है सारी चीज़ें। कोई इतनी आसानी से बताएगा, लेकिन फिर भी देखो आप भाई की फीस पे नहीं करते और आप निकल जाते हो वीडियो देखते। तभी अपना वीडियो भी लंबा होता है। दूसरे लोगों की तरह नहीं 5 मिनट में जनाब एक चीज़ बताई, लोगों को समझ आई नहीं आई, अपना वीडियो क्लियर निकल गए। तो भैया भाई की फीस आपको बताया, एक लाइक है, एक सब्सक्राइबर नहीं किया हुआ, तो बस इसके अलावा कोई फीस नहीं है। और ये फीस आप पे कर्ज है भाई, ये सोने नहीं देगी आपको। और टेलीग्राम के चैनल को क्यों नहीं आप ज्वाइन कर रहे? सारा कुछ तो उसमें आने वाला है, जो आपके इस वक्त के जितने भी मसले हैं उन सबका सोल्यूशन। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स में जरूर पूछा करो। कितने के लिए थे वो तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, उस टाइम की अमाउंट शो हो रही है कि जी $42.75 के हमने लिए थे। अभी ये कितने के हैं, मतलब अभी अगर ये कोई $45-50 के हैं तो समझो हम इतने प्रॉफिट में हैं, अगर ये $35-38 के तो हम लॉस में हैं। तो अब हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये जो वैल्यू है ना, जो कि कॉइन्स की वैल्यू है, ठीक है, 10,92,645, ठीक है, इसको हमने आज की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। जो वैल्यू आएगी उसको पुरानी वाली प्राइस में से माइनस या प्लस कर देना है, ठीक है। अगर प्लस हुआ तो प्रॉफिट है, माइनस हुआ तो लॉस है। एक दफ़ा हम करके देख लेते हैं। ये हम चले गए जी कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर हम खोलते हैं, ठीक है। हमारी जो अमाउंट थी वो थी 10,92,600 और कितनी है 92,645, ठीक हो गया, 645। इतने शिब हमें मिले थे $42 में उस वक्त, ठीक है। आज की इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। अभी हम इस सारे चार्ट से आ जाते हैं बाहर, शिब की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। होम पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम शिब सर्च कर लेते हैं, शिब लिखा, शिब USDT फ्रंट पे आ गया। अच्छा, आज इसकी वैल्यू है ये, ठीक हो गया। अब इसके साथ मैं उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ये है 0.3320, ठीक है। ये देखो ज़रा, ये मैंने इसको ज़रब दे दिया 0.12340, ठीक है, 3320, ये है। लो जी, आपको ये वैल्यू निकल के आ गई $36.2। यानी समझ ये आई कि शिब ऊपर था, मैंने जब इसको बाय किया, ठीक है, जब मैंने इसकी ट्रेड लगाई थी पिछले हफ्ते, वैसे भी नज़र आ रहा है कि शिब यहाँ पे था, ठीक हो गया। अब शिब नीचे आ गया तो लॉस में, लेकिन एग्जैक्ट मुझे अमाउंट निकल आई। लिया मैंने कितने का था, दोबारा जाके देख लेते हैं। ट्रेड में गए, हिस्ट्री में गए, ऑर्डर हिस्ट्री में गए, पहले बता चुका हूँ, पीछे करके देख लो, नहीं समझ आ रही तो। शिब का ऑर्डर, लो जी, हमें ये समझ आई कि शिप मैंने $42 का लिया था, अभी $36 का है, मोटा मोटा, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि हर दफ़ा एक तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब कितना प्रॉफिट, अब कितना लॉस। दूसरा ये कि अगर शिप मैंने, ये देखो, ये मैंने लिया, उससे पहले भी तो लिया हुआ है ना शिप, अब इसकी तो मैंने निकाल ली, ये देखो ज़रा, इसकी तो मैंने निकाल ली। इससे पहले भी अगर मैं पीछे जाऊँ, ये देखो, यहाँ पे भी तो शिप लिया हुआ है। इसी तरह बहुत सारे कॉइन है, वो बार बार लिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, अब हर किसी की बड़ा लंबा स्यापा है। और अब मैं बताता हूँ आपको अगली चीज़, बस ये आपने करना है, सुख प्रोग्राम, बिल्कुल इसके बाद आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गौर से देख लो, अगर टाइम नहीं है तो वीडियो का लिंक सेव कर लिया करो और सारे कामों से फ्री होकर तसल्ली से देख लिया करो। अब हमने क्या करना है, एक ऐप इंस्टॉल करनी है, बिल्कुल सिंपल, कॉइन मार्केट कैप आपने की हुई होगी, ठीक है, मैंने पहले से की हुई है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें मैंने कुछ कॉइन्स ना ऐसी डिम्मी के तौर पर चेक करने के लिए ऐड किए हैं मैं पहले से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम जीरो से काम करें। दूसरा रिमूव करने का भी आपको जो है ना समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये आता कहाँ से ऑप्शन, ऐसे आप होम पे होते हो, होम से ऑप्शन आता है ये जो बना हुआ है ना, इसके ऊपर आपने जाना है। ये हम इसके ऊपर चले गए, इसका पोर्टफोलियो आता है, मेन पोर्टफोलियो, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल वैल्यू लिखी हुई आ रही है कॉइन्स की, और ये जो है ना नीचे सारे कॉइन्स लाइन में आ रहे होते हैं नीचे, ये इनका चार्ट आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद पहले आप, बल्कि इसमें आपको थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ, फिर उनको रिमूव करके दोबारा ऐड करके मैं बताऊँगा आपको कि ये जो है ना, इस पर आप अगर क्लिक करोगे, ये देखो ज़रा,
तो ये आपको बता रहा है कि आपकी कितनी होल्डिंग है, ठीक है। येलो कलर का शिप है तो मतलब शिप सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लू कलर का ईथर है, समझ गए। तो ये एक तो होल्डिंग बता रहा है कि कौन सा कॉइन कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसके ऊपर भी आपको जो है ना टोटल आपका बता रहा है कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको इतने 6,000 समथिंग इतने हैं, ठीक है। ये वाला कॉइन आपका लॉस में चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। और नीचे जो है ना आपके ये सारे कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, सब आपको जो है ना वो बता रहा है कि कौन सा कॉइन आपका कितने में लिया था और कितने में आप प्रॉफिट में जा रहा है। ये इनके पास ये जो आ रही है ना छोटी वैल्यू माइनस रेड कलर में आ रही है, यानी कि ये पिछले 24 घंटे की है कि 24 घंटे में 2% नीचे गया, ये इतना गया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे है तो ये जो ज़्यादा गया, ठीक है। ये पता नहीं कौन सा फजूल सा कॉइन है, देखो 68% नीचे चला गया। इसीलिए कहता हूँ छोटे मोटे जो कॉइन्स हैं ध्यान से लेने होते हैं। तो मैंने तो ऐसे ऐड कर दिया था चेक करने के लिए। उसके बाद ये डॉलर शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज के हिसाब से शो कर सकते हो। परसेंटेज पे क्लिक हमने किया तो हमें परसेंटेज के हिसाब से शो करवा रहा है कि क्या हमारा सारा मामला चल रहा है, ठीक है। अब जो है ना अगर हम पूरे किसी एक कॉइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर का ये वाला चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आपको सारा नज़र आ रहा है कि जी ये शिप की आपकी टोटल अभी तक होल्डिंग है, ये वैल्यू है उसकी, ठीक है। जब आपने शिप बाय किए थे एवरेज प्राइस ये थी, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ये हुआ पड़ा, ठीक है। जिन लोगों ने 2020 में बाय किया था ना तो सच में उन्होंने शिप से इतना पैसा कमा लिया। हम शिप को बड़ा सस्ता समझते हैं, ये उससे भी सस्ता था। यहाँ पे वो बता रहा है, देखो गौर करो कि जी 28 अगस्त 2020 को किसी बंदे ने सिर्फ 11 सेंट का अगर बाय किया था ना, 11 सेंट का, ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी सिर्फ 15-20 रुपये का, ठीक है। 1.4 बिलियन उसको मिला था। इसमें ये बता रहा है कि जी 15 मई को जो है ना आपने बाय किया था $315 का, ठीक है। और आपको 9 मिलियन समथिंग जो है ना वो 19 मिलियन, बल्कि ये लिखा हुआ है कि 19 मिलियन आपको शिप मिले थे, ठीक है। इसके ऊपर भी क्लिक करके देख लेते हैं, ये एग्जैक्ट जो है ना पूरी डिटेल बता रहा है। मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया तो ये पूरी डिटेल बता रहा है किस डेट को किस प्राइस पे कितना आपने जो है लिया था और आज उसकी कॉस्ट क्या है। उस वक्त उसकी कॉस्ट क्या थी, आज उसकी कॉस्ट क्या है। वापस जाके इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, डिलीट कैसे करना है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपने रिमूव करनी है तो आपने ये जो बनी हुई है ना ट्रांजैक्शन, इनके ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। रिमूव करने का देख लो, ये आ गया। एडिट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, न्यू ऐड भी कर सकते हो। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं सारी ट्रांजैक्शन रिमूव कर लेता हूँ ताकि ज़ीरो से जो है ना आपको मैं समझा सकूँ। आ गई ना आपको कि कोई भी आपने रिमूव करना है ना वो सीख लो, क्योंकि जब आप सेल कर दोगे तो आपको पोर्टफोलियो से उसको हटाना होगा। कहीं भी किसी भी जगह पे आप क्लिक कर लो, ये क्लिक किया, ये चीज़ ओपन होगी, ठीक है। इसके अंदर जाके आपने इसके ऊपर कहीं भी क्लिक करना है, ये क्लिक किया तो आगे एडिट करनी है, एडिट कर लो। रिमूव करनी है तो ये रिमूव का आ रहा है, ठीक है। तो ये होगी रिमूव, तो हमने जो है ना सारी बीच में से रिमूव कर दी, हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब आपने सिंपली जो है ना ये वाली ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब आप नए सिरे से जो है ना ऐप को ओपन करोगे। ये आपने ऐप ओपन की, ठीक है। ओपन करोगे कुछ इस तरह की आएगी। यहाँ पे जाके अच्छा अकाउंट बनाना पड़ता है इसमें, वो बना लेना। रेफरल आईडी भी मांगता है तो मुझसे ना पूछना, इसमें कोई रेफरल आईडी नहीं है, बस बना लेना। इसके ऊपर आप चले जाओ, ठीक है। ये आप चलेंगे। अब मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ कि वही हमारी ट्रांजैक्शन जो कि बाइनेंस में पड़ी हुई थी। तो अब आपने क्या करना है, जब भी कोई कॉइन लेना है उस वक्त या उसके बाद भी कर सकते हो। अच्छी बात ये है कि मैंने पिछले 1 महीने में जो कॉइन बाय किए होंगे ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, तो वो जो है ना आपने एक ही टाइम पे बैठ के जब मर्जी आप ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं जब लिया उसी टाइम ऐड करना है, क्योंकि आपने उसमें डेट वगैरह पुट करनी होती है। अब आप गौर करो ज़रा, ठीक है। सबसे पहले हम बाइनेंस में आ जाएंगे। हम एक मिसाल देने के लिए एक कॉइन हम कर लेते हैं। ट्रेड पे हमने जाना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया। ट्रेड में जाने के बाद जो है ना स्पोर्ट की है तो स्पोर्ट में जाना है। कन्वर्ट की अगर कोई चीज़ ली हुई है तो कन्वर्ट में उसकी हिस्ट्री आ रही होगी, ठीक है। तो ये आप जो है ना हिस्ट्री के ऊपर चलेगी, ये हम हिस्ट्री में चले गए। यहाँ से हम ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे, ये हम ऑर्डर की हिस्ट्री में चले गए। अब यहाँ पे जो ना शिप का हमने करना था, तो ये शिप की ट्रेड आ रही है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको कहीं भी क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मैंने पुट करना है कि मैंने जो है ना शिप खरीदे। सबसे पहले जो है ना मैं डेट, इसकी डेट भी देखूंगा, ठीक है। उसके बाद इसकी कितने शिप लिए ये देखूंगा। ये दो चीज़ें मैं वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ना, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस आ जाएगी कि उस टाइम क्या प्राइस थी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं जाता हूँ वापस उसके अंदर। ये मैं चला गया। यहाँ पे जाने के बाद मैंने ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ से जो भी कॉइन आपने लिए होंगे, ये समझ गए कितने कॉइन है, सर्च कर लेने हैं। हमने शिबा इनू लिया है, शिप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन हमने शिबा इनू करना है। ये जो फर्स्ट में आ रहा है ना शिबा इनू, ये बिट शिबा आ रहा है, ये नहीं, ठीक है। वापस करो, ये आ रहा है शिबा इनू, शिब के नाम से, ये हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब वो बता रहा है, अब वो पूछ रहा है कि यार कितने कॉइन। यहाँ पे हमने कॉइन की वैल्यू लिखनी है और यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट करनी है। बाकी सारा कुछ वो खुद कर लेगा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉइन लिखता हूँ, कॉइन अपने कितने थे वहाँ से देख लेते हैं दोबारा कि ये हम ट्रांजैक्शन में गए हैं। यहाँ पे आपके कॉइन आ रहे होते हैं, ठीक है। जो सालाना वगैरह होंगे तो वो तो इस तरह आ रहे होंगे ना, 0.15 कॉइन है वो तो इस तरह आ रहे होंगे, ये ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ये है 10,92,645, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही आराम से एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि सही समझ आए। 10,92,000 आगे क्या था, 4,645, ठीक है। वापस कर लेते हैं थोड़ा सा, 92,645, ये हमारे कॉइन थे, ठीक है। उसके बाद इसी पेज के ऊपर इसके साथ ही डेट भी हमने
ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब डेट पे क्लिक करूँगा मैं, अभी ये टुडे की डेट आ रही है। अब मैं वहाँ पे डेट सेलेक्ट करूँगा मैंने किस डेट को लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे डेट हमारे काम आ रही है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली डेट लिखी है जी 12वां महीना 27 तारीख, ठीक है। और रात के 23:45 यानी कि 11:45 बजे का टाइम था। इसके अंदर आगे ये नीचे डेट का ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम जो है ना 2021 पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद महीना 12वां था और डेट थी 27, ये मैंने 27 सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद टाइम भी उन्होंने देखो दिया हुआ है, तो अच्छी बात ये है कि टाइम भी हम देख लें, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे भी तो होती है ना। ये मैंने टाइम पे क्लिक किया, टाइम था जी उसमें तो 23 आ रहा था कुछ, लेकिन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 11 बज के, ठीक है। 11 बज के तकरीबन 45 मिनट थे ना, तो हम 50 मिनट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 10 मिनट के हिसाब से आ रहा है। AM PM तो हमारा PM था, ये हमने PM सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बस अब जो है ना अपडेट डेट पे आपने क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने बाइनेंस से सिंपली अपने कॉइन्स की जो क्वांटिटी थी वो और डेट, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे से सिलेक्ट की हैं, तो उसने हमें गौर करें कि उसने हमें ये वैल्यू शो करा दी कि भाई तुमने इस प्राइस पे उस टाइम लिया था, ठीक है। लेकिन साथ में अच्छी बात ये कि इन्होंने ऑप्शन भी दे दिया कि आप खुद भी प्राइस सेट करना चाहो, अगर किसी की, अगर आप डेट नहीं चाहते आप वहाँ से प्राइस देखो। जैसा कि ये जो कॉइन था हमने जब बाय किया था उसकी प्राइस क्या थी, ये प्राइस थी एग्जैक्ट, ठीक है। टेट्रा 09313, ठीक है। तो हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं बजाय डेट के, ठीक है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, प्राइस पर कॉइन के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ठीक है। ये उसने बता दिया कि ऑलमोस्ट ये प्राइस थी। अब गौर करो वहाँ पे 3913 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है, मतलब बराबर है बिल्कुल ना, बिल्कुल ज़रा सा फर्क है, ठीक है। तो हम इसको एक्यूरेट करने के लिए हम इस पर ज़्यादा क्या करते हैं जी, इसको यहाँ से काट के 13 कर देते हैं, ओके हो गया, और अच्छी प्राइस होगी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वो वाली होगी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ऑप्शन दी भी कि आप फीस वगैरह भी कर सकते हो, कोई नोट्स इस पर लिखना है वो भी लिख सकते हो, ठीक है, कब खरीदा कैसे, वो डेट तो आ रही है, खैर फ़ी भी आप ऐड कर सकते हो, जैसा कि वहाँ पे फीस आ रही है, आप इस पर फीस पे क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना डॉलर के अंदर तो फीस नहीं शो हो रही, BNB में शो हो रही है, लेकिन वो भी अगर करना हो, लेकिन उसकी खैर जरूरत नहीं है, वो होती बहुत कम है। सो समझ यही आई भैया कि यहाँ से आपको क्या चीज़ें चाहिए, कॉइन कितने हैं, ठीक हो गया, कॉइन की डेट क्या है, कॉइन की प्राइस क्या है। वैसे तो कॉइन कितने हैं ये एंटर करोगे, कॉइन की डेट एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली ये प्राइस वो शो कर देगा, ठीक है। लेकिन आप अगर डेट एंटर करना चाहते हो वो कर लो, वरना आप ये खुद कर लो, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। अब ये देखो मैं इसको अब ऐड कर देता हूँ, ये मैं ऐड ट्रांजैक्शन मैंने कर दिया। ऐसे ही मैंने ऐड ट्रांजैक्शन किया, आगे आप देख लो कि आगे तो करंट वैल्यू आ गई, जितने भी कॉइन्स आपने किए होंगे, ये इनकी चार्ट की वैल्यू आ गई कि जो आपने जो भी कॉइन्स वगैरह बाय किए थे पहले ऊपर थे, फिर इस तरह मतलब स्ट्रगल करता जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताई थी। अब ये वो वैल्यू पुट होगी, ठीक है। अब नीचे और कॉइन ऐड करता जाऊँगा तो इसके नीचे जो है ना वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब आप गौर से देख लो, ये मैं शिबा इनू कॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा अभी पहले एक चीज़ देख लो, पिछले 24 घंटे में वो कह रहे हैं तकरीबन $1 का आपको लॉस हुआ है, यानी कि थोड़ा शिबा इनू नीचे गया, ठीक है। ये चीज़ और परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं तकरीबन 2.5% नीचे गया है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है ना ये सारी जो वैल्यू आ रही है ये इसमें परसेंटेज में आ रही है, मैं डॉलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये मैंने डॉलर सेलेक्ट कर लिया। अभी वो मुझे कह रहा है कि आपकी जो वैल्यू है तकरीबन ये है 36। याद है कैलकुलेटर से भी हमारी यही निकली थी कि मैंने कितने का लिया और कितने का। अब एक और चीज़ गौर करो ज़रा, बड़े काम की चीज़ है, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, किया क्या पहले ये देख लो, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट इसीलिए किया था ताकि आपको समझ आ जाए, वीडियो लंबा हो जाता है यार, लेकिन इन चीज़ों को समझ लेते हो ना जब आप, तो लाइफ टाइम आप खुद क्या दूसरों को भी समझा सकते हो, इतना यानी ईजी आपके लिए हो जाता है। अब आप गौर करो, उसने बोला जी एवरेज प्राइस आपकी ये थी, हाँ इसी प्राइस में मैंने खरीदा था बिल्कुल। उसने बोला है कि तुमने जब लिया था तो तुम्हारी इतने कॉइन थे और तुमने इतने का लिया था 42.75, ठीक हो गया। अब गौर करो, हमने जो यहाँ पे भी हमें वैल्यू यही बता रही, हमने इसको नहीं बताया हमने कितने के लिए हैं, हमने इसको बताया ही नहीं, लेकिन उसने खुद डिटेक्ट किया 42.75, ठीक हो गया। ये हमें शो कर रहा है कि टोटल तुम्हें अभी तक लॉस कितना होगा, वो कह रहा है 15% माइनस में हो तुम उस दिन से लेके अभी तक, ठीक है। चूंकि ये नीचे गया है, ऊपर की प्राइस पे लिया हुआ था, यानी $6.5 उसने ये शो करा दिया कि जी $6.5 में आप माइनस में हो। तो सीधा सीधा देखा जाए तो भैया $42 का लिया था, $36 का भी ये है, तो एग्जैक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। जितने भी आप कॉइन्स होंगे इसी तरह ऐड करते जाओगे। अब मान लो इससे पहले भी मैंने लिया था, उसको मैंने ऐड करना है तो वो भी ऐसे ही होगा। इसमें मैंने जाना है, ठीक है, ऐड न्यू एसेट पे क्लिक करूंगा, ये मैंने न्यू एसेट, फिर मैं शिप करूंगा ऐड, ठीक है। जैसे मान लो उसके हफ्ते बाद आपने दोबारा ले लिया, किसी और प्राइस के ऊपर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे शिप करूंगा। अब मैं वहाँ जाके जो है ना इसमें दोबारा जल्दी से करते हैं, ये एक शिप था, नीचे जाके देखते हैं कि जी ये यहाँ पे एक शिप लिया हुआ था, ठीक है, उससे पहले की एक प्राइस में लिया हुआ था। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कितने शिप है जी, ये हैं जी 2,54,194। यहाँ पे मैं जल्दी से लिखता हूँ 2,54,194, ये शिप है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है ना इसके कॉइन की वैल्यू खुद लिख दूँ या डेट सेलेक्ट कर दूँ ऑटोमेटिकली। चलो मैं क्या करता हूँ, इस दफ़ा मैं कॉइन की वैल्यू लिख देता हूँ, डेट सेलेक्ट नहीं करता। मैं दोबारा चला जाता हूँ बाइनेंस के अंदर, यहाँ से मैं कॉइन की वैल्यू देख लेता हूँ कि जब मैंने ये लिए थे ये मैंने कितनी वैल्यू में लिए थे। तो ये उससे 1 महीना पहले के बाई हुए थे, 11 महीना 27 तारीख, ठीक है। तो कितने कॉइन थे, कॉइन हमने लिख लिए, उसकी वैल्यू ये थी 3913,
3934, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं, इसमें जाके इसको काट देते हैं 3934 अपडेट प्राइस, समझ गए। यानी कि ये भी चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल डेट का भी आइडिया लगाना होता है कि कितने दिन में किया क्या, तो इसलिए डेट जो है ना वो फिर ज़रूरी है। देखो अभी वो वरना टुडे के हिसाब से वो कर लेगा। तो अब हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट हमारी क्या थी जी, 21 था, महीना हमारा 11वां था, डेट थी हमारी जी 27। टाइम भी देखना बहुत ज़रूरी है। टाइम इसमें आ रहा है जी 17 यानी कि 4:50 थे, ठीक है। तो वो हम यहाँ से कर लेते हैं, 5 PM आ रहा है ना, तो 4:50 कर लेते हैं, ठीक हो गया PM, ओके हो गया। तो ये मैंने ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दिया। अब ये चेक करो, ये भी उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो है ना अलग से कोई ट्रांजैक्शन नहीं लगेगी, लेकिन इसके अंदर जाएंगे अलग शो होगी, ये भी उसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। अब जो है ना हम क्या करते हैं, अब शिबा इनू की ये जो ट्रांजैक्शन है इस पर क्लिक करते हैं, तो अब हमें अंदर 2 ट्रांजैक्शन वो शो कराएगा, ठीक है। एक वो हमें बता रहा है कि जी एक तुमने जो है ना 27 नवंबर को लिया था, ठीक है, वो कितना लिया था, इतना शिप लिया था, तकरीबन $10 का लिया था, ठीक है। एक तुमने ये लिया $42 का, ठीक है। अब ओवरऑल में अच्छा जो पहले लिया था वो भी थोड़ी ज़्यादा प्राइस में लिया था, अभी कम है, तो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो तो -15% ही है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम ही थी। लेकिन ओवरऑल उसने ये बता दिया कि पहले $6.5, अब -$8 के भी माइनस में हो, ठीक है। टोटल आपके $44 हो गए। तो हमने लिया कितने का था, $10, ऐसे कर लेते हैं, हमने लिया कितने का थी, $10 और $42 कितने हो गए, ये तकरीबन हो गया आपके $52 का लिया था, $42 का भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये वाला कॉइन तो बहरहाल हमारा माइनस में है, ठीक है। अब इसको नेगेटिव ना ले लेना कि माइनस ही है तो हम ले ही ना, मतलब पॉजिटिव में भी जो आपके कॉइन होंगे तो आपको इसको पॉजिटिव वो शो कराएगा। सो इसी तरह आपने बाइनेंस के अंदर अपनी ये ट्रेडिंग हिस्ट्री से निकाल लेना कौन सा कॉइन कब कैसे कितने में लिया, ठीक है। कन्वर्ट अगर आपने किया हुआ है तो कन्वर्ट पे चले जाना है, कन्वर्ट पे आप जाओगे तो ये कन्वर्ट के ऊपर जो आपका शो हो रहा है ये इसकी हिस्ट्री में आपको नज़र आएगा, वहाँ से आपने उसकी वैल्यू वगैरह ले लेनी है, ठीक है। और लेने के बाद आपने इसके अंदर पुट कर देनी है, जैसे मैंने बताया, दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो ये आपको सारा जो है ना इसका शो होता रहेगा। न्यू एसेट करोगे, जैसे फर्ज करो मैं यहाँ पे इथीरियम ऐड कर लूँ, ठीक है, इथर हम ऐड करेंगे 0 पॉइंट कुछ भी मतलब ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डेट मतलब आज की सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी ये मैंने ओके कर दिया, तो ये आज की डेट में ईथर ऐड हो गया, ठीक है। अभी तो सेम अभी की प्राइस में ऐड हुआ, ठीक है। अब ये देखो ये मुझे ईथर शो हो रहा है, मुझे आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या। अब ये जो चीज़ है ना, मज़े की बात आखिरी, जो बंदे इधर तक वीडियो देख रहे हैं वो लकी हैं, बिना पैसा लगाए आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, समझ गए। यानी आपको लग रहा है ये वाला कॉइन ऊपर जाएगा, आपके पास पैसे नहीं, आप समझ रहे हो 6 महीने बाद मैंने ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो में, तो आप अभी से इसके अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ऐड करो कि पूरा मार्केट को देखो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे, ऐड ट्रेड्स वगैरह ऐड करो, और उसके बाद जो है ना उसको देखो और आइडिया हो जाएगा आपको कि यार जो आपने पिछले महीने से सोचा था, जो ट्रेड लगाई थी, आज अगर वो सच में इतने पैसों का लिया हुआ होता तो कितना बनता। तो समझिए ये आपके ट्रेडिंग के डेमो के इन चीज़ों को समझने के भी ये चीज़ बहुत आपके काम आएगी। बाकी अपना काम हुआ तमाम, वीडियो हो गया लंबा, लेकिन मुझे पता है ये लाइफ टाइम तुम लोगों के काम आने वाला वीडियो है, ठीक है। फिर फाइनल वही बात कि भाई की कोई फीस नहीं है, लेकिन प्लीज़ कर्ज अदा कर दिया करो, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी लाइक किया करो, क्योंकि सब्सक्राइबर इतनी ज़रूरी नहीं है, लाइक करने से वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाता है और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होता है। जो चीज़ ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है वीडियो बनाओ। ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इस पर मैंने वीडियो बना दिया।